आप दोनों की शादी हो जाती, आपको आपकी मोहब्बत मिल जाती, आप दोनों एक हो जाते, हम लोग यूँ साथ ना होते। यही कहना चाहते हैं ना आप? शिबली को देखा? नहीं भाई जी, बड़ा ढूंढा है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन भाई जी उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो मुल्तान में जाके छुप गया। अशरफ भाई का किसी के दुख से क्या था? मुझे और अम्मी को इस घर में रोककर अम्मी की इद्दत के दिनों वो बड़ा सारा फंक्शन करना चाहते। आपके थाने जाने के बाद फूफा और फूफी माँ अकेले हो गए थे। अशरफ आया है, लाउंज में बैठा है। इफ्रा, इफ्रा, क्या अकेली बैठी कर रही हो यहाँ पर? तुम्हारे लिए खुशी की खबर लेकर आई हूँ। तुम भी सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। ये तो लफ्ज़ ही सुनकर इतना अजीब सा लग रहा, जैसे बरसों इस लफ्ज़ से कोई ताल्लुक ही ना रहा। अच्छा, हर वक्त उदास मत बैठा करो। तुम्हें पता है मेरा रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, ये तो वाकई खुशी की खबर है। आज हमाद होते तो भी बहुत खुश होते। खैर, लड़का है कौन, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा है? इतने सारे सवाल एक साथ। तुम जानती हो उसको? अच्छा, कौन है? जवाद। पता है, अम्मा अब्बा की मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ है और अशरफ भाई तो मंगनी का बड़ा सारा फंक्शन करना चाहते हैं। अशरफ भाई का किसी के दुख से क्या ताल्लुक? मुझे और अम्मी को इस घर में रोककर अम्मी की इद्दत के दिनों वो बड़ा सारा फंक्शन करना चाहते। अशरफ भाई कभी किसी को मुकम्मल खुशी नहीं दे सकते, ना ही किसी के गम में शरीक हो सकते। तुझे वो अब्बा और अम्मा का फैसला दिल से कबूल है? बड़ी धूमधाम से करूंगा तेरी मंगनी में। दूल्हा भी हमारे घर का है। जेवर, कपड़े, तुझे जो पसंद है, जैसा तू चाहे तू लेना। पैसों की फिक्र ना करना, मैं दूंगा। भाई, इफ्रा बहुत नाराज हो रही थी। सबिया खाला और इफ्रा शरीक नहीं होंगे। आपने मंगनी की तारीख रख दी और सबिया खाला की तो अभी इद्दत चल रही थी। भाई, नहीं 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 नहीं, मैं उन लोगों को दोबारा परेशान नहीं कर सकता। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? वो शायद ये सोच रही हो कि हमने जानबूझ के मंगनी रख ली है। ये गलती मुझसे फिर कैसे हो गई? भाई, हम सब जानते हैं आपने इफ्रा का कभी भी बुरा नहीं सोचा, मगर पता नहीं क्यों फिर भी वो आपसे इतनी बदगुमान रहती है। तुझे बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम मंगनी थोड़ी सी आगे कर दें कुछ अरसे के लिए? इस तरह सबिया खाला की इद्दत भी पूरी हो जाएगी, बड़ा फंक्शन करेंगे, इफ्रा भी उसमें शामिल होगी, ज्यादा खुश। इफ्रा आपके लिए कभी भी नहीं मानेगी। बेहतर यही है कि आप उसके ख्याल को अपने दिल में जगह मत दीजिएगा, वरना आपको फिर से तकलीफ होगी। ठीक कह रही है रुबा, नफरत है उसके दिल में आपके लिए।
कभी भी नहीं मानेगी। इफ्रा आपके लिए कभी भी नहीं मानेगी। बेहतर यही है कि आप उसके ख्याल को अपने दिल में जगह मत दीजिएगा, वरना आपको फिर से तकलीफ होगी। ठीक कह रही है रुबा, नफरत है उसके दिल में आपके लिए, कभी भी नहीं मानेगी। मैं उसकी इतनी फिक्र क्यों करता हूँ? क्या वजह है मेरी परेशानी की? मेरे अंदर का आशिक, वो पुराना आशिक, भाई की बेवा के लिए हमदर्दी या फिर एहसास जुर्म? क्या मैं अपने सलूक पर शर्मिंदा हूं? क्यों खिंच रहा हूं मैं उसकी तरफ? क्यों हर वक्त उसके बारे में सोचता हूं? बगैर किसी ताल्लुक के उसकी खुशी चाहता हूं। मेरी मोहब्बत थी वो, मेरी पसंद थी वो। क्या मैं उसे हासिल करना चाहता हूं? मैंने हमाद को नहीं मारा। मैं कसम खाता हूं मैंने हमाद को नहीं मारा। तुमने हमाद को नहीं मारा? मुझे और हमाद को एक साथ देखकर तुम्हें खुशी तो बहुत होती होगी ना? तकलीफ जरूर होती थी तकलीफ, लेकिन नहीं मारा है मैंने उसे। मैं उससे लड़ता था, उससे झगड़ता था, उसे बुरा भला जरूर कहता था, क्योंकि वो सब मेरी फितरत का हिस्सा है। मैं मजबूर था, लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, मैंने उसको नहीं मारा। जब हमाद मरा था तो तुम खुश तो बहुत हुए होगे ना? वो मेरे सामने गिरा है,
मेरे बस में होता तो मैं उसको गिरने से बचा लेता। मुझे दुख है तुम्हारे तन्हा रह जाने का, अफसोस है मुझे इस बात का। लेकिन खुदा की कसम मैंने अपने भाई को नहीं। भाई मत कहो उसे। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। तुम बुरे आदमी थे, तुम बुरे आदमी रहोगे। तुम जालिम इंसान थे, तुम जालिम रहोगे। सब ठीक कहते हैं, तुमसे अच्छी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते तुम। मैं बदल गया हूँ, बिल्कुल बदल गया हूँ। बस एक बार मुझे माफ। नहीं करूंगी मैं तुम्हें माफ। कभी नहीं करूंगी माफ। तुमने मेरे हमाद को मार दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी अशरफ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। भाई जी वो ना जमीन की कीमत से दुगनी बल्कि तिगनी रकम दे रहे हैं। वो मुआविन में 3-4 करोड़ रुपया दे रहे हैं आपको। कब से शुरू हो रहा है इनका काम? बस 2-3 दिन में रोड बनना शुरू हो जाएगा। आप ना कागजी कार्रवाई करा के ना तो एग्रीमेंट पे साइन करवा लें। ओके रकमों की बातें कर लो। हाँ मैंने देखो कुछ नहीं अब्बा जी। वो बाला बता रहा है कि हमारे प्लॉटों से आगे ना कोई सोसाइटी है, उसका ऐलान किया उन्होंने, तो वो रास्ता हमारे प्लॉट में से निकालना चाह रहे हैं। तो वही बाला बता रहा है कि वो हमारे प्लॉट सारे ख़रीदना चाह रहे हैं। कुछ 3-3.5-4 करोड़ रुपए का फ़ायदा है हमें। तो बड़ी ज़बरदस्त खबर है। ले फिर भाई जी मैं चलता हूँ, बाकी के मकानों का किराया लेके ना शाम तक पहुँचा दूंगा आपको। चल ठीक ठीक। रब रखा चाचा जी, रब रखा। रब रखा बजे। हाँ तो क्या करेगा तू फिर? ऐसा रकम है तो नवा कारोबार को। अब्बा जी घर खरीदना चाहता हूँ। हाँ तो घर तो है बजे, घर क्या नवा बनाना तूने? हाँ लेकिन अब्बा जी अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। इस घर में बड़ी तल्ख यादें हैं हमाद की, जो मुझे सुकून नहीं लेने देती। इस घर के हर कोने से तो उसकी यादें जुड़ी हैं। मैं चाह रहा था कि अगर हम नए घर में चले जाएं, कम से कम मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। करो फिर अल्लाह का नाम लो। लेकिन घर वालों को कौन समझाएगा बाकियों को? अशरफ की बातों ने तो मुझे हैरान कर दिया। वो कैसे रिश्ते वाली खातून से खदीजा का रिश्ता लाने को कह रहा था। ये सब तरीके हैं खुद को अच्छा साबित करने के लिए। नहीं इफ्रा, ये उसकी अच्छाई है। वो खुद से पहले अपनी बहन की शादी करवाना चाहता है। याद है तुम उसके बारे में जो कुछ बताती थी, अब वो बिल्कुल बदल गया। उसके बदलने से आपको इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही? मेरे सामने उसकी अच्छाइयां मत किया करें। बस अब यहां से निकलने का कोई बंदोबस्त करें। क्यों बेटा, तुम्हें यहाँ रहने में कोई तकलीफ है क्या? बस मुझे इस घर में नहीं रहना। बेटा हम मजबूर हैं।
मुनीर भाई और शकीला भाभी हमारी मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शकीला अम्मा, आपको उनकी बातों में छुपी तलखी महसूस नहीं होती? मेरे लिए उनकी तंजिया बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। शकीला भाभी ने कुछ कहा है तुमसे? अम्मी, आप मुनीर अंकल से बात करें। बस अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। और हम अशरफ के कहने पर क्यों रुके? वो कौन होता है? मेरे नुकसान का जिम्मेदार है वो। मैं उसकी हरगिज नहीं सुनूंगी। बस आप कुछ भी करके यहाँ से निकले, कोई भी किराए का घर देख ले। हम बस, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। देखो बेटा, एक तो मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ, और दूसरी बात ये कि अब किसी मर्द के सहारे के बगैर हम दोनों के लिए अकेले रहना नामुमकिन है। बात समझने की कोशिश करो बेटा। मुझे यहाँ नहीं रहना अम्मी। आप मुनीर अंकल से बात करें। अशरफ, तूने उन माँ बेटी के सामने शादी से इनकार क्यों कर दिया? वो होती कौन है हमारे मामले में बोलने वाली? अम्मा, इफ्रा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं भी देखती हूँ ये मंगनी कैसे नहीं होगी। उसी दिन होगी जिस दिन हमने तारीख मुकर्रर की है। मंगनी करानी तो मंगनी कराओ, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? ये लड़की जब से आई है इस घर में, सारी खुशियां छीन ली इस घर की। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है अम्मा? अम्मा, तूने जो करना है तो कर, कम से कम मेरे सामने उसके बारे में ऐसी बात ना किया कर। ले अशरफ, तू इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है उनकी? हैं, कमाल हो गई। वैसे तेरे कहने पे ही उन दोनों को हमने इस घर में रखा था। अशरफ सही कह रहा है, वो मजलूम बच्ची है, उसे हमें भी घसीट रहे हो। मंगनी कराओ, लड़ाई बहस मुकाओ। ठीक है, फिर मंगनी की तैयारियां करें आप। फिर कितना रूप चढ़ा है ना हमारी रुबाब पे। कितनी प्यारी, कितनी हसीन लग रही है। कितनी खुश है ना वो। उनकी चेहरे की मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही थी। पसंद की मंगनी, अंग अंग से खुशी झलक रही है उनके। इधर है, एक चीज का। अरे देखो तो सही, जवाद की खुशी देखने वाली है। सही कहती हो। उसे हमारी चांद जैसी रुबाब जो मिली है। शुरू से ही पसंद करती थी जवाद को। इसीलिए तो भाई ने घर से निकाल दिया था जवाद को। लेकिन देखो तो सही, आखिर तो दोनों मिल ही गए ना। सायरा, मेहमान भी तो आने वाले हैं, तैयारी कर लो जल्दी से। हाँ हाँ, मैं तैयारी पकड़ती हूँ। भाई, तैयार नहीं हुए आप? सब इंतजार कर रहे हैं नीचे। इफ्रा तैयार हुई है? पता नहीं अम्मा को क्या हो जाता है। ऊपर से मैं हैरान हूं कि तूने भी नहीं कुछ सोचा। भाई, वो नहीं मानेगी। मैं बात कर चुकी हूँ उससे। उसे जाके कहे कि अगर वो नहीं आएगी तो फिर मैं भी नहीं आऊंगा। समझाओ उसे। ये कैसी शर्त है? मतलब अगर इफ्रा तैयार ना हुई तो आप तैयार नहीं होंगे? उसे जाकर बता कि उसके ना जाने से कुछ मुकम्मल नहीं, ना खुशी ना तैयारी। अच्छा, जाती हूँ, जाके बात करती हूँ। आप तैयार हो जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुन, वो सबिया खाला को मेरा भेज, मैंने बात करनी है। ठीक है, भेजती हूँ। तैयार हो जाना।
क्यों नहीं जा रही हैं आप? अल्लाह रुबाब को बहुत सी खुशियां दे, पर मैं नहीं जा सकती। अपनों के बगैर खुशियां कैसे मुकम्मल हो सकती हैं? खुदा आप सबको बहुत खुश रखे, आप सब आपस में खुशियां बांटे, पर मैं आ नहीं सकती। ठीक है, अगर आप मंगनी पे नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। नहीं नहीं अशरफ बेटा, तुम्हारी बहन की मंगनी है। उठो शाबाश, जाओ जाके तैयार हो जाओ। ऐसे मौके बार बार थोड़ा ही आते हैं। कमाल करती हैं आप, मुझे बेटा भी कहती हैं, और अगर मैं बेटा हूं तो फिर रुबाब तो आपकी बेटी हुई, तो क्या अपनी बेटी की मंगनी पे नहीं जाएंगी आप? अगर नहीं जाएंगी तो उसको बहुत दुख होगा। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं चलूंगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। यही मैं क्या कह रहा था आपको? लोला लोला आ गए हैं, मंगनी मंगनी की रस्म करो। वो मैं अशरफ का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ वो आके मंगनी की अंगूठी पहनाए। मैं सदके जाऊँ, मेरा बेटा है भी सदके जाए तेरे थे। अशरफ के तरह बुलाओ इसको। भतीजा, अशरफ को बुलाओ, भेज उसको नीचे, अशरफ को। चलो इफ्रा बेटा, तैयार होके चली जाओ नीचे। हाँ, मैंने नहीं जाना। इफ्रा, तैयार नहीं होना? जल्दी से तैयार हो जाओ ना, घर की खुशी है, इतने मेहमान आए हुए हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप जाए आपा, मेरा दिल नहीं कर रहा। रुबाब की खुशी है, तुम्हें देख के कितना खुश होगी ना वो। उसकी खातिर ही आ जाओ। मेरा तैयार होने को दिल नहीं कर रहा, आप जाए। अगर अशरफ का बताऊंगी कि इसने भेजा है तो ये हरगिज नहीं जाएगी। अब्बा का नाम ले लो। अब्बा ने मुझे ख़ास तौर पे कह के भेजा है कि हमारे घर की बहू को हमारी खुशी में ज़रूर शामिल होना चाहिए। अब्बा ने ऐसा कहा? वाकई? नहीं, लेकिन मैं नहीं आ सकती। अरे लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, हमारे घर की खुशी है और तुम्हें इसमें ज़रूर शामिल होना है। तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल अधूरी है। इतने सारे मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी से तैयार होके आ जाओ। आपको याद है आपा, मैं सायरा की शादी पे कितने शौक से तैयार हुई थी। आप जाए, मैं इधर अम्मी के साथ हूँ, हम नहीं आएंगे। इफ्रा, जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। मैं भी नीचे जा रही हूँ, तुम भी तैयार होके आ जाना। बेटा, इन सब के बहुत एहसानात हैं हम पे। मैं इनकी खुशियों में शरीक होके इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उठो बेटा, मैं इसे लेकर आती हूँ। ठीक है खाला, जल्दी से तैयार हो जाओ।
मीर अहमद, ये अशरफ ने तो तैयारी में दुल्हन से भी ज़्यादा टाइम लगा दिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज भी कहीं ये तमाशा ही करेगा कोई। असल मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। खुशी का मौका है, मैं कहा चले मैं एक ऐलान छोटा सा कर दूँ। मैंने फैसला किया है कि बेटी इफ्रा और अपना हमारा बच्चा जो है अशरफ, इनका निकाह हम अगले जुमे कराएंगे। आप सब हजरात को दावत है। इतनी बड़ी खबर सुनाई है तो जरा मूड में मीठा करो इनका घरों का। मैं कराता हूँ। जमिया भाभी, मैं इब्रा से बात कर रहा हूँ, मुझे इनकार नहीं करेगी। आप बैठे चले। मैं शादी कर लूं उस खूनी के साथ? इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला मेरे लिए? मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी को भी हमाद की जगह नहीं दे सकती। और ये सब सोच रहे हैं कि मैं वो जगह उठाकर उसके खूनी को दे दूंगी। सवाल ही नहीं पैदा। अब्बा, आप मुझे मारकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन अशरफ से शादी का ना करें। मैं नहीं कर सकती। नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं होगी, चाहे अशरफ हो या कोई और। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर यही बात है तो है अशरफ। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप लोग कैसे ले सकते? यह जिंदगी नहीं है, ये बर्बादी है। हम तुम्हें आबाद करना चाह रहे हैं दोबारा से। अब्बा, अशरफ जैसे हुंडे के साथ शादी कराकर आप मुझे आबाद कैसे करेंगे? वो बदल गया है वो, हादसे के बाद बदल गया। हादसा ना कहीं, भाई को मारने के बाद बदला है। देखो बात सुनो, हम लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के गवाही दी है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया, ये हादसा था।
खातिर तो उसकी नफरत थी ना। कई लोगों से हम लोग नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये नहीं मतलब कि हम उन्हें मार देते हैं। ये उसकी कम नसीबी है। ये उसका भाई इस हादसे का शिकार हो गया। बहरहाल जो भी हो, मैं अशरफ से शादी नहीं करूंगी। मैं समझता हूँ तुम्हें कोई भी मंजूर नहीं है, लेकिन अगर मुझे ज़रा भर भी ये ख्याल होता कि अशरफ तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो मैं कभी ये फैसला नहीं करता। तो मुझे अब्बा कहती हो, हैं? बाप समझ रही हो? जी। तो बच्चे फिर इनकार नहीं करोगी? चलिए भाभी, मुझे यकीन है कि अशरफ से बेहतर आपको दमाद नहीं मिलेगा। मैंने अशरफ का मन पढ़ लिया, इफ्रा बेटी को खुश रखेगा। हालात के वैसे नजर मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि आप ये इफ्रा का रिश्ता भी लगाएंगे, समझे, ताकि इस घर में उसके पैर मजबूत हों। मैंने देखा है कि अपना शकीला जो है उसका रवैया आपके साथ कोई खास अच्छा नहीं है। इससे पहले कि ये दुनिया आपके लिए ज़मीन मज़ीद तंग करे, आप अशरफ का मजबूत सहारा लें, इस रिश्ते को थामें, ताकि ये लोगों की जो बातें हैं ये इस टूटे हुए रिश्ते को कोई नाम मिले। मुझे आपकी पेशकश मंजूर है मुनीर भाई, लेकिन इफ्रा मानेगी नहीं। बड़े फैसला करते हैं, बच्चों को फिर मनवा लेते हैं। आप हौसला करें, फैसला करें, दोनों मिलकर इफ्रा को मनवा लेंगे। आप मेरी तरह इस फैसले पर डट जाएं। आपका, मेरा और अशरफ का फैसला ही इस घर को दोबारा बसा सकता है। तेरा इकलौता बेटा है, उसकी क्या खुशी है? बेटा चाहती है, उसकी खुशी नहीं चाहती। अगर तुमने अशरफ से शादी नहीं की ना, तो उसी अशरफ की बीवी घर से धक्के देकर निकाल देगी। फिर हम लोगों की मदद की भीख मांगते, इल्तिजाएं करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। तो आप यहाँ दूल्हा बनने की तैयारी में लगे हुए, आपको अंदाजा भी है कि मेरे लिए एक एक लम्हा कितनी अजियत से गुजर रहा है। लेकिन मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा, वादा करता हूँ मैं आपसे। और अगर आपने इनकार नहीं किया ना, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अशरफ भाई का किसी के दुख से क्या ताल्लुक? मुझे और अम्मी को इस घर में रोककर अम्मी की इद्दत के दिनों वो बड़ा सारा फंक्शन करना चाहते हैं। लेकिन खुदा की कसम मैंने अपने भाई को नहीं। भाई मत कहो उसे। नीर अहमद, ये अशरफ ने तो तैयारी में दुल्हन से भी ज़्यादा टाइम लगा दिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज भी कहीं ये तमाशा ही करेगा कोई। मैंने फैसला किया है कि बेटी इफ्रा अपना हमारा बच्चा जो है अशरफ
उस मनहूस लड़की ने हमें दिया ही क्या है जो आपने अशरफ की शादी का ऐलान कर दिया उसके साथ? तो मनहूस ना कहे, मैं तुझे कह रहा हूँ बार बार उसको। कमाल करते, क्यों ना कहूँ उसे, स्याह बख्त है, स्याह बख्त। हमारे माद को निगल गई। अब आपने ये फैसला कर लिया है कि उस स्याह बख्त लड़की के साथ हमारे अशरफ की शादी होगी। स्याह बख्त तेरी बच्चियों में भी कोई हो सकता है, मुकद्दर लिखने वाले का नहीं पता, तुझे नहीं पता तेरी बच्चियों का क्या मुकद्दर होगा। ऐसे ना कहें, इस वक्त मैं बेटे की माँ बन के सोच रही हूँ। ये तो तुम्हारी गलती है, बेटे की माँ बन के सोच रही हो, इसलिए तुम खुद गर्जी कर रही हो। और तू तो हमेशा बेटियों की माँ थी। रहम दिल, हसास, ये कठोरपन तुझे नहीं सचता। आप नहीं समझते कि वो लड़की फसाद की वजह है मेरे दोनों बेटों के दरमियान। अरे दोनों बेटे जो थे वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ थे, उनकी कभी आपस में नहीं बनते थे। अपनी बदकिस्मती का आवाज जो है तो उसके ऊपर, उस बच्ची के ऊपर डाल रही है, उसको इसका जिम्मेदार बना रही है। बेटा मैंने भी खोया है, फर्क ये है मैं रहमदिल हो गया हूं, तू उल्टी समझ हो गई है। आंखें खोल अपनी, मुझे नहीं नजर आता तेरा इकलौता बेटा है, उसकी क्या खुशी है? बेटा चाहती है, उसकी खुशी नहीं चाहती है? देखना, एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। याद है ना तुम्हें, मैंने अपनी इस ख्वाहिश का जिक्र किया था। हम ना अपना घर खरीदेंगे, उसे ना मिलके अपने प्यार से सजाएंगे, जितना भी मेरी कमाई से हो सका। हमारी खुशियों का आशियाना जिसमें तुम और मैं मिलकर रहेंगे, और मिलकर जमीन के टुकड़े को ना जन्नत बनाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है जवाद? हमारा भी अपना घर होगा? हाँ, पैसे तो जमा कर रहा हूं मैं, जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे हम अपना घर खरीद लेंगे। और वैसे भी अपना घर बनाना तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है ना। तुम्हें ना हमेशा खुश रखूंगा, सारे जहान की खुशियां दूंगा, तुम्हारे हिस्से के काम भी करूंगा, और तुम ना बस जी भर के आराम करना। अच्छा हाथ छोड़ो, मेरा कोई देख लेगा। देखता है तो देखे, नकाह नहीं हुआ मेरा तुम्हारे साथ, इतना तो जायज है ना। मैंने बहुत सोचने के बाद इस रिश्ते के लिए हामी भरी है बेटा। मैं अशरफ से किस कदर नफरत करती हूँ ये जानती हैं आप। तमाशा बना दिया मेरा सबके सामने। और उस तमाशे का क्या, जिसके बाद लोग तुम्हारी इज्जत पर उंगलियां उठाते हैं? इफ्रा, जिंदगी अकेले नहीं कटती बेटा, मर्द के साए के बगैर ये दुनिया वाले जीने ही नहीं देते। आप मुझे इतना कमजोर समझती, इतनी बेजार हो गई है मुझसे कि मेरी शादी मेरे हमाद के कातिल से करवाना चाहती है। हमाद के कातिल से नहीं, हमाद के भाई से। उसके अलावा तो शायद तुम्हें कोई भी ना अपनाए। आप अब्बा को मना कर दें, उनसे कह दें कि मुझे ये निकाह नहीं करना। मैंने उनसे बात की लेकिन वो मेरी मान ही नहीं रहे। तो वो ठीक कर रहे हैं बेटा। आजकल कौन सा ऐसा ससुर है जो अपनी बहू को बेटी की तरह अपनी जिम्मेदारी समझे, उसके मुस्तकबिल की फिक्र करे। अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, ना अशरफ से ना किसी और से। आप उन्हें मना कर दें बस। इफ्रा, बेवाएं हमेशा मजबूरी की खातिर शादी करती, वरना कौन खुशी से दूसरी शादी करता है? नफरत करती हूँ अशरफ से। इफ्रा, निकाह के 3 बोल बड़े ताकतवर होते हैं, इनसे दिल में मोहब्बत का पौधा उग जाता है। मैं तो मर जाऊंगी, मेरा किसी से भी निकाह हुआ मैं मर जाऊंगी। और अगर ये शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी।
मुझ में मजीद अब बुर्दबारी का हौसला नहीं है। प्लीज इस शादी के लिए मान जाओ, मेरी खातिर ही सही। प्लीज इफ्रा। आपा, अब्बा ने तो सबको हैरान कर दिया ना। क्या खबर सुनाई है, मेरे तो कान साए साए कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा खुशी से चीखूं या जोर जोर से हंसूं। आपा सच में मैं पहली बार दिल से इतना खुश हुई हूं। आप खुश नहीं हुई क्या? खुशी की बात तो है रुबाब, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इफ्रा कैसे तैयार होगी इस सब के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो इस निकाह के लिए राजी होगी। सबिया खाला तो बहुत खुश नजर आ रही थी, उन्होंने अब्बा को हाँ भी कर दी है। पता नहीं ये निकाह हो पाएगा भी या नहीं। अब्बा ने तो ऐसी फैसला सुना दिया। अशरफ भाई वो भी तो कुछ नहीं कह रहे थे ना। क्या अशरफ भाई को अब्बा किस फैसले का पता नहीं था? खुदा जाने, सब कुछ इतना अचानक हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो हैरान हूँ, अब्बा ने इतनी जल्दी ये फैसला क्यों किया है? अब्बा ने बिल्कुल ठीक किया आपा। अल्लाह करे ये निकाह हो जाए, इफ्रा भाभी मान जाएं। पता है आपा, मैंने महसूस किया है अशरफ भाई किसी से कुछ नहीं कहते। वो चाहते हैं कि इफ्रा भाभी उनको दिल से कबूल कर लें। अम्मा राजी नहीं, अब उनके एतराज़ात भी अजीब किस्म के हैं। तो क्या अब अम्मा के लिए भी दुआ करनी पड़ेगी? तुम इतनी परेशान मत हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, आमीन। तुम्हें मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो रुबाब, हमेशा खुश रहो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपा। क्या सोचती होगी वो? उसे लगता होगा कि ये सब अब्बा ने कहा। नफरत करती है वो मुझसे, तो फिर कैसे राजी होगी शादी के लिए? नहीं करना चाहता कोई जबरदस्ती में। फिर आज अब्बा के फैसले पर मैं खुश क्यों नहीं हूं? कभी कभी इंसान के लिए उसके मनपसंद चीज का मिल जाना काफी क्यों नहीं होता? मैं तो उसे सिर्फ खुशियां और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूं। वो इस रिश्ते में मुमकिन होगा या नहीं? ये जेवर और कपड़े मैंने ना अशरफ की दुल्हन के लिए बना के रखे हुए थे। ये सलमान के साथ तुमने इनको संभाल के रखा है, उसी प्यार और बहुत सारी दुआओं के साथ जाके शाबे से बच्ची को ले आओ। हम सोचते कुछ है तो होता कुछ है। और सास बन के ना जाना, माँ बन के जाना, समझ आई ना? और कोशिश करो कि बच्ची जो है दिल से कबूल करे सबको। या शाबाश। अमान, कहाँ जा रहा है बेटा? अम्मा वो इफ्रा को शॉपिंग करवानी है, उसके बाद
इसकी रिपोर्ट्स लेनी है। कैसी रिपोर्ट? खैरियत? अम्मा डॉक्टर से लेनी है ना रिपोर्ट्स इसकी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं अम्मा, खुशी की खबर क्यों छुपाऊंगा आपसे मैं। हो सकता है आप दादी बनने वाली हो। हाय, मैं सदके जाऊं। अल्लाह तूने मेरी सुन ली। मुबारक होवे तुम्हें अमाद। वैसे खुश कीता है, हैं? घर का पहला वारिस तुमने हमें दिया। चला इनाम तो बहुत होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये लो शाबाश। हाँ हाँ। खदीजा, मुंह मीठा कराना दोनों का। हम्माद से शादी भी तुम्हारी इज्जत थी, और अब ये। पर अम्मी, मुझे माँ मत कहो। मैं इस उम्र में कहाँ ढूंढूंगी सहारा। अपनी हालत देखो, इस माशरे में क्या मकाम है तुम्हारा। एक उजड़ी हुई बेवा जो अपनी इज्जत खो चुकी है, जो अपना बच्चा खो चुकी है, ससुराल के रहमो करम पे। अगर तुमने अशरफ से शादी नहीं की ना, तो उसी अशरफ की बीवी घर से धक्के देकर निकाल देगी, और फिर हम लोगों की मदद की भीख मांगते इल्तिजाएं करते हुए जिंदगी गुजार देंगे। नहीं अम्मी, ऐसे मत करें प्लीज। अशरफ से शादी के लिए हाँ कह दो। अगर मेरी बात की जरा सी भी अहमियत है तुम्हारे दिल में, प्लीज हाँ कह दो। अगर तुम चाहती हो कि मैं वक्त से पहले ना मरूं, तो हाँ कह दो। मुझे ना तंग करो। इतनी प्यारी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू। ना रो बेटी, ना रो। मुझे माफ कर दे। तो इस घर की बहू है। मैं नहीं चाहती कि तू कहीं और जाए। तो अपनी माँ की बात सुन लेना। देख, तू इस घर की बहू है, तो मैं चाहती हूँ तू यहीं रहे। मैं चाहती हूँ तू हमारे अशरफ की दुल्हन बन जा। देख तो सही, मैंने अशरफ की दुल्हन के लिए ये सारे जेवर, ये जोड़े थे, ये मैं तेरे लिए लाई। देख, अपनी माँ की बात सुन ले। मेरे पास आ जा। बस करते रहो ना। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर दे। तू हमारे घर की बहू है बेटा, बस माफ कर दे मुझे। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। तुम बुरे आदमी थे, तुम बुरे आदमी हो गए। जालिम इंसान थे, तुम जालिम हो गए। तुम नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते तुम।
अशरफ, जी अम्मा। अशरफ, तूने अपने अब्बा से कहा था इफ्रा से निकाह के लिए? नहीं अम्मा, मैं भला क्यों कहूँगा अब्बा से ऐसी बात। बल्कि मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ कि अब्बा ने ऐसा ऐलान किया क्यों। उस ऐलान के बाद इफ्रा क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अशरफ, तू मुझसे झूठ बोल रहा है ना? तो मुझे बता दे तेरे दिल में क्या है। मैं माँ हूं तेरी। मैं कसम खाता हूँ माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिल और दिमाग दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन हमाद की मौत के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो अब ऐसा कुछ सोचता भी नहीं हूं उसके बारे में। एक बात याद रखना, उसने बड़े दुख देखे हैं। पहले हमाद का जाना, उसके बाद बच्चे का दुख। कुछ कहा है इफ्रा ने आपसे? कोई बात की है मेरे हवाले से या अब्बा के हवाले से या इस निकाह के हवाले से? मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तेरे अब्बा के ऐलान के बाद सब ये समझ रहे हैं कि तूने अपने अब्बा से कुछ कहा। नहीं माँ, तू जौन सी कसम कहती मैं खा के। मैंने ऐसी कोई बात अब्बा के साथ नहीं की है, मुझे तेरी कसम है। अशरफ, एक बात याद रखना, इफ्रा बेवा है, सारी उम्र बेवा रह जाएगी, शादी नहीं करेगी। जानता हूं मैं, जानता हूं। जी, लेकिन भाभी आपको पहले खदीजा का नहीं सोचना चाहिए था। मेरी बेचारी खदीजा तो बदनसीब है। नहीं भाभी, ऐसा मत कहें। कोई बदनसीब नहीं होता, बस बुरे हालात इंसान के आड़े आ जाते। इफ्रा बड़ी अच्छी बच्ची है। आपके मुंह से इफ्रा के लिए इतनी तारीफ सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो वो वक्त नहीं भूलता जब आप इफ्रा को इस घर के लिए मनहूस समझती थी। मैं माजरत चाहती हूँ सभी। जवान बेटे की मौत ने मुझे बहुत परेशान किया, बड़ा गहरा गम था मुझे। माफ कर दे मुझे, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं तुझसे माफी मांग। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। सबिया, मुझे माफ कर देना। अगर मेरे से कोई गलत अल्फाज निकले हो तो मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहें भाभी, अल्लाह की रज़ा थी, उसने हमारे हमाद को हमसे छीन लिया। खैर से अशरफ तो हयात है, अब हम मिलके उसकी जिंदगी और सलामती के लिए दुआएं करें। आमीन। हाँ सबिया, अब तो अशरफ ही हमारा सहारा है। अशरफ के अब्बा तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनमें इतना दम नहीं है कि घर संभाले। अल्लाह भाई साहब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। सबिया, इफ्रा को मेरी तरफ से कह कि अगर मेरी कोई बात उसको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दे।
मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे कभी कोई ऐसी बात कहूंगी। उसे क्या मुझे माफ कर दे। मैं इफ्रा को अपनी सायरा, खदीजा और रुबाब की तरह प्यार करूंगी। आप प्लीज़ इस तरह कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। अब इफ्रा ही आपकी बेटी है। खुदा खैर रखे तो खदीजा और रुबाब ने तो एक दिन अपने घर चले ही जाना है। उठें, उठें ना, उठें। यार अच्छी बात, मैं चाहता हूँ कि सारे जो इंतजाम है ना आलीशान होने चाहिए, समझे ना। ओए सारी जग में हमारी बाबा है। बाजी आप फिक्र ही ना करें, मेरे भाई की शादी है, ऐसे इंतजाम करूंगा कि सारा मोहल्ला क्या सारा शहर वाह वाह करेगा। अब बस देखते जाइए जवाब के काम। भाई आ गया मेरा, आज तो लाड़ा बढ़ेगा, आज तो ब्याह है, लाड़ा बढ़ेगा, सेरा सजेगा। शाबाश आ गए हैं, मैं खुद तुझे बुलवाने वाला था। बस ये जरूरी बात करनी थी एक आपसे। कर रहा यार, तू जाके भेजना। ओए मैं काम सारे जो है ना जवाब के वाले कर दिए, तू आराम कर, दुल्ला है। हाँ ओए वो रोटियों शाड़ियों के पैसे दे। फूफा जी अभी देकर आए। ये सब करने की क्या जरूरत है? अबे क्यों नहीं करने की जरूरत? अरसा बाद घर में खुशियां लौटी हैं तो खुश नहीं है। मेरी खुशी जरूरी नहीं है अब्बा जी। इफ्रा राजी नहीं है और मैं जबरदस्ती निकाह नहीं करना चाहता उससे। मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों के लिए ये फैसला बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या है मतलब है, तुमसे तो मुझे इनकार की उम्मीद नहीं थी। अब्बा जी इनकार मेरी मजबूरी है। कहता था तो कहना सी, मर्द के कोई मजबूरी नहीं होती। इफ्रा खुश नहीं है इस निकाह से अब्बा। यह उसकी खुशी है। लोग बगैर किसी सरपरस्त के लोगों के ताले इल्जाम खुशी है। वक्त जो है ना जख्म भर देता है, उसका दुख जो है उसे में तब्दील हो गया। तू तो समझदार है, समझे? अगर मेरा जरा से भी साथ है ना तो शादी करेगा बस। अच्छा मेरी बात समझ नहीं रहे। नहीं मैंने इस पर मजीद बहस नहीं करनी, बात खत्म हो गई। अजी बात बहस की नहीं है। मैंने तुझे बता दिया, मैंने बात नहीं करनी। वो चल क्या रहा है नमा, उसकी पेमेंट की? हाँ जी कर दी है पेमेंट मैंने। बस तेरी शादी होती है ना, 7 दिन मां शिफ्ट हो जाए। जी लेकिन हेलो, हाँ क्यों है, सामान आ गया? चल ठीक है। हाँ जी यही कर है, ठीक है। सामान लाया डेकोरेशन का, मैं जरा बाबा सच जाए और जाके ले गया। बस मैंने बात नहीं करनी, खत्म हो गई बात, मैंने बात नहीं करनी, खत्म हो गई। पता नहीं उसने इनकार कर दिया या नहीं। अगर इनकार कर दिया तो ये सारी तैयारियां क्यों हो रही हैं? अल्लाह मेरी बेटी के नेक नसीब करे। अल्लाह तुम्हें हमेशा रहने वाली खुशियाँ दे। हमारी इफ्रा तो है ही प्यारी और दुल्हन बनके तो कितनी सजेगी। आपा मुझे अशरफ से बात करनी है, वो कहाँ है? ये अचानक अशरफ का ख्याल कैसे आ गया? इस बेचैनी की वजह क्या है, हमें भी तो बताएं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं निकाह के लिए मान जाऊंगी? हरगिज़ नहीं। तुम इनकार कर दो इस निकाह से। वादा करता हूँ निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा।
तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? अब्बा से फरमाइश करते तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो, अगर गलती से सब कुछ सही हो रहा है तो ठीक है ना। वैसे अशरफ भाई और जवाद सुबह से नज़र नहीं आ रहे, शायद कामों में बिजी होंगे। आप उनका नंबर डायल कर दें प्लीज़। मैं मोबाइल तो इस्तेमाल करती नहीं। सब्र करो इफ्रा, इतनी क्या जल्दी है बात करने की? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ज़रूरी बात करनी है। रुबाब, तुम मिला दो नंबर प्लीज़। हो जाएगी बात, थोड़ा सा सब्र। हाँ ना आपा, मैं भी तो यही कह रही हूँ। अभी तो पूरी रात पड़ी है बातें करने के लिए, दिल खोल के बातें करना। आप प्लीज़ उनका नंबर डायल कर दो, मुझे बात करनी है उनसे। अच्छा लाओ मुझे दो। फ़ोन अटेंड नहीं किया किसी ने। किसका फोन है भाई? इफ्रा का फोन। उठा क्यों नहीं लेते? कितना मचलते थे आप इफ्रा भाभी से बात करने के लिए, कितनी कॉलें करते थे आप उनको, उन्होंने कभी अभी कॉल रिसीव ही नहीं की। और आज वो खुद बात करो ना उनसे। मेरे पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। वो चाहती है कि मैं अब्बा को इनकार कर दूं। और आप क्या चाहते? मैं नहीं चाहता हूं कि उसे मेरी वजह से किसी भी किस्म का दुख पहुंचे। इस रिश्ते के बोझ तले जबरन नहीं दबाना चाहता मैं उसे। इफ्रा ने कोई शर्त रखे बगैर इनकार को कहा है, और अब्बा ने कोई बात सुने बगैर मुझे इस रिश्ते को निभाने का वास्ता दिया है। फूफा ने ये फैसला बहुत सोच समझकर इफ्रा भाभी की बेहतरी के लिए किया। आपने उससे बेइंतहा मोहब्बत की, हमेशा उसे चाहा, उसे इज्जत दी, मान दिया। आप मुझे बताइए और क्या चाहिए इफ्रा भाभी को? मैं इसके साथ किसी भी किस्म का कोई जबरदस्ती ताल्लुक नहीं कायम करना चाहता। भाई, इस निकाह से इनकार मत करना, कर ले निकाह। ये मोहब्बत होती है ना, ये खुद ब खुद दिल में घर कर लेती है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर खुद ब खुद मान जाएगी। थोड़ा सा इसको टाइम दो। जल्दी क्यों कर रहे हो भाई? काश के ये सब तुम्हारे कहने के जितना आसान होता। अगर मैंने जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया तो हमेशा के लिए उसका एतमाद खो दूंगा, जो मैं नहीं चाहता। भाई, इतने सालों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और तुम इस वक्त ही नाराजगी से घबरा रहे हो। भाई मेरा यकीन करो, तुम निकाह के बाद इफ्रा भाभी को मना लोगे। तुम्हारी मोहब्बत उनकी सारी रंजिशों और नफरतों को दूर कर देगी। वो पहले ही मुझसे बहुत नफरत करती है। अब मजीद मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिद्दी हो आप,
हमेशा अपनी बात मनाते हैं। सी कूक सुती सी ससी हाँ लगे पुनून होत उठा के ओ जी अजे ओदा इश्क सी कच्चा हाँ ताइयों सौ गई अखियां लाके रफीक ससी अज जूंदी हुंदी तां मैं पुछदा कोल बिठा के अशरफ भाई कहाँ है? अशरफ भाई नहीं। हाँ जो भी है, अशरफ वो तो अपने कमरे में भी नहीं है। पता नहीं, अब्बा भी पूछ रहे थे। खुदा जाने कौन सा काम याद आ गया इस वक्त। फिर कब आएंगे वो? जब निकाह हो रहा होगा तब। मुझे अशरफ भाई कभी अच्छे नहीं लगे, लेकिन उनके निकाह की बहुत खुशी है। अरे माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। तो आप यहाँ दूल्हा बनने की तैयारी में लगे। आपको अंदाज़ा भी है कि मेरे लिए एक एक लम्हा कितनी अजियत से गुजर रहा है। लेकिन मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा, वादा करता हूँ मैं आपसे। सच? इफ्रा बिनते जुवेद अहमद, बहकमर 1 लाख रुपया, सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दी जाती है। आपको कबूल है? तेरा इकलौता बेटा, उसकी क्या खुशी है? बेटा चाहती है, उसकी खुशी नहीं चाहती। अगर तुमने अशरफ से शादी नहीं की ना, तो उसी अशरफ की बीवी घर से धक्के देकर निकाल देगी। फिर हम लोगों की मदद की भीख मांगते इल्तिजाएं करते हुए जिंदगी गुजारते हैं। आपा, मुझे अशरफ से बात करनी है। वो कहाँ है? ये अचानक अशरफ का ख्याल कैसे आ गया? इस बेचैनी की वजह क्या है, हमें भी तो बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अशरफ भाई कहाँ है? अशरफ भाई नहीं। हाँ जो भी है, अशरफ वो तो अपने कमरे में भी नहीं है।
पता नहीं, अब्बा भी पूछ रहे थे। खुदा जाने कौन सा काम याद आ गया इस वक्त। कब आएंगे वो? जब निकाह हो रहा होगा तब। परेशान मत हो, बैठो यहाँ पे। तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? मैं कपड़े भिजवाती हूँ तुम्हारे। पता है, मुझे अशरफ भाई कभी अच्छे नहीं लगे, लेकिन उनके निकाह की बहुत खुशी है। शायद इफ्रा की वजह से। अब्बा के इस फैसले से एक अजीब सा सुकून मिला है, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। जैसे कि हमारा साथ। अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ किसी ताल्लुक पे कभी खुश नहीं रह सकती। इस दिल में आज भी सिर्फ हमाद की मोहब्बत है। मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती। अरे माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे बेटा, और अब कोई दुख ना आए तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें तुम्हारा दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ, नीचे मेहमान आए हुए। हाँ, तो आप यहाँ दूल्हा बनने की तैयारी में लगे हुए। आपको अंदाजा भी है कि मेरे लिए एक एक लम्हा कितनी अजियत से गुजर रहा है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इनकार कर दें। आपने इनकार ही नहीं किया। मैं गया था अब्बा जी के पास इनकार करने के लिए जी। तो उन्होंने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया या आपने उनको अपनी बात बताने से? मैं तो भूल ही गई कि आप वो अशरफ हैं जिसको लोगों को मजबूरी में देखकर मजा आता है। ऐसी बात नहीं है।
मैं गया था बच्ची के पास, बात करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है। लेकिन मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा, वादा करता हूं मैं आपसे। सच? आप कर देंगे ना इनकार? जी बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं इनकार कर दूंगा। पर आपसे दरखास्त है कि आप इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इनकार की वजह या जिम्मेदार उसका सब आपको ठहराए। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी अम्मी की फिक्र है। मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। दुख होगा उन्हें अगर आपने इनकार कर दिया तो। मैंने वो सब नहीं सोचना, बस आप इनकार कर दीजिएगा। और अगर आपने इनकार नहीं किया ना, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूं, वादा करता हूं। मुझे मालूम है कि मैं आपको कभी कोई खुशी नहीं दे सका हूं, लेकिन आप यकीन कीजिए मेरी बात का, निकाह के वक्त मैं इनकार कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आप मज़ीद दुखी हो। इफ्रा जुवेद वल मोहम्मद जुवेद भाकमर 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? आप इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इनकार की वजह या जिम्मेदार उसका सब आपको ठहराए। सुन दिया ही ससी रात सुहाग दी, सौ गई सेज बिछा के ऐसी कूक सुती सी ससी। हाँ आप कर देंगे ना इनकार? और अगर आपने इनकार नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। इफ्रा बिनते जुवेद अहमद भाकमर 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दी जाती है, आपको कबूल है? भाई इस निकाह से इनकार मत करना, कर ले निकाह। भाई इतने सालों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और तुम इस वक्त ही नाराजगी से घबरा रहे हो। भाई मेरा यकीन करो, तुम निकाह के बाद इफ्रा भाभी को मना लोगे। तुम्हारी मोहब्बत उनकी सारी रंजिशों और नफरतों को दूर कर देगी। वक्त जो है ना जख्म भर देता है। नहीं अगर मेरा नस भी साथ है ना तो शादी करेगा बस। मौलवी साहब कबूल है। चलिए मौलवी साहब जरा साथ पकड़े, आपका काम हो गया, अब जरा हमें अपना काम कबूल है। वादा करता हूँ मैं आपसे, निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा।
गलती हुई है मुझसे। जब वादा किया था तो इनकार क्यों ना कर सका। मैं तो इनकार करने जा रहा था। सुन दिया ही ससी फिर क्यों रात सुहाग दी, सौ गई सेज बिछा के ऐसी कूक। इतना दुख बेयकीनी बेएतबारी, उसकी शदीद नफरत क्या मैं लेके पुनून होत उठा के हो, क्या वो मेरी कोई बात मानेगी? ओदा इश्क सी कच्चा ताइयों सौ गई अखियां लाके। रफीक ससी अज ज्यों दी हुंदी, ता मैं पुछदा कोल बिठा के। मैं जानता हूं वो मुझे माफ नहीं करेगी। इफ्रा, इस तरह यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा? मेरा निकाह हो गया अम्मी, नहीं चाहती थी ना। अब आपको मुझसे क्या शिकायत है? इस कमरे तक पहुंच गई मैं। अब अगर मैं यहाँ खड़ी भी हूं तो आपको क्या एतराज है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुम्हारे इस हुलिये पर एतराज है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं दुल्हनों की तरह सजूं? अम्मी, मैं बेवा थी, मेरा जोर जबरदस्ती में निकाह हुआ, धोखा हुआ है मेरे साथ। क्या बकवास कर रही हो? कैसा धोखा? कबूल किया है तुमने। यह अलग बात है कि तुमने शायद दिल से उसे कबूल नहीं किया। इफ्रा, याद रखो, अशरफ का ये निकाह तुम पर बल्कि मुझ पर भी एक एहसान है। उसके एहसान के एहसास से घुटन होती है मुझे, वहशत होती है मुझे इस कमरे से। क्यों फजूल की बातें कर रही हो? किसी ने सुन लिया तो? मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। इफ्रा बेटा, फजूल की बातें बंद करो। चलो आओ, शाबाश, आ जाओ, आके तैयार हो। मुझे नहीं तैयार होना। अशरफ के लिए तो मुझे बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मुझे उसका वो चेहरा नहीं भूलता अम्मी, मेरी और हमाद की खुशियों को देखकर जलता था। मैं नहीं भूल सकती। बड़ी नाशुक्री हो तुम इफ्रा। सब कुछ तो लौटा दिया उसने तुम्हें, खोई हुई इज्जत, प्यार। अब उसकी इज्जत का मान रखो बेटा। आज तुम सुहागन कहलाती हो, अशरफ की दुल्हन। नफरत है मुझे, नफरत है इस नाम से। इफ्रा, मेरी एक बात याद रखना, जो औरत अपने शौहर को इज्जत नहीं देती ना, उसे ये माशरा भी कोई मकाम नहीं देता। आप मुझे शौहर की फर्माबरदारी पर लेक्चर ना दें। जो आप चाहती थी वो हो चुका है। मैं जिस तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ मुझे जीने दे। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें इस हाल में इस तरह से नहीं छोड़ सकती हूँ बेटा। चलो सब बातें छोड़ो और चल के तैयार हो। अभी तुम्हारी सास आ जाएंगी, तुम्हें इस हुलिये में देखेंगी तो वो मुझ पर हंसेंगी। बेटा चलो मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ, तैयार हो जाओ, जिद नहीं करते। इफ्रा मेरी जान, आ जाओ।
अम्मा, क्या बात है अम्मा? खोई खोई सी लग रही है। जी बातें करती है लड़की भी। क्या हुआ अम्मा? कुछ कहा है क्या अम्मा इफ्रा ने आपको? देखना खतीजा, अशरफ ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्यों उससे इतनी नफरत करती है वो? नई नवेली दुल्हन है, मैं खतीजा उसको कुछ नहीं कहना चाहती। तू जाके उसको समझाना कि अशरफ के बारे में ऐसी बातें ना किया करे। मैं नहीं चाहती उसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो। अम्मा, इस बात का तो आपको भी पता है, इफ्रा तो इस निकाह के लिए तैयार ही नहीं थी। खतीजा को ज़बरदस्ती थोड़ी की है। देखना, हमारे अशरफ के लिए तो ढेरों लड़कियां, लेकिन अब वो इफ्रा को पसंद करता है, उसको चाहता है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपका वहम है अम्मा, वो ऐसी लड़की नहीं है। आपके साथ से समझ आ जाएगी उसे। खतीजा, उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखना, अशरफ की हमदर्दी और प्यार का ये नतीजा तो ना हो ना। उसे पता होना चाहिए कि अशरफ ने उससे शादी की है इसलिए कि वो हमारे हमाद की बेवा है, उसको सहारा देने के लिए। उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है अम्मा, मैं जाती हूँ, समझाती हूँ उसे जाके। जा जाके उसको बता दे। जा तू बता उसको जाके। अच्छा अच्छा। ये नए घर के कागजात हैं। कल रात भी मैं आपको ये देना चाह रहा था, लेकिन खैर आपके नाम लिया है ये मैंने। मुझे आपकी इन मेहरबानियों की जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है सब कुछ करके आप मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली? हरगिज़ नहीं। आपकी मोहब्बत झूठी है और इस मोहब्बत में दिया हुआ कोई भी तहफ़्फ़ुज़ मुझे कबूल नहीं। सुबह से देख रहा हूं मैं, कामों में लगी हो तुम। थोड़ा सा आराम कर लो यार। जवाद, आराम का टाइम नहीं है। सुबह से पहले सारा सामान पैक करना है। देख रहा हूं मैं, कहना नहीं मान रही हो तुम मेरा। क्या बात है, आज बड़ा तरस आ रहा है मुझ पर? तरस नहीं, प्यार आ रहा है तुम पर। और तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। कभी दो बोल प्यार के भी बोल दिया करो। कुछ सुन ले का, आराम से बोलो। अरे सुनता तो सुन ले, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। वैसे एक बात है यार, ये जो मेरी फुफ्फी है ना, बड़ी जालिम है। हर वक्त तुमसे काम करवाती रहती है। बात करता हूँ फुफ्फी अम्मा से मैं। खबरदार जो तुमने उनसे कोई बात की। मेरा घर है ये, मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? और तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अच्छा नहीं करता ना बात। इधर तो देखो, इधर तो देखो। है मेरी यार मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। मेरा निकाह हो गया अम्मी, दे जाती थी ना। अब आपको मुझसे क्या शिकायत है? इस कमरे तक पहुंच गई मैं। मेरा जोर जबरदस्ती में निकाह हुआ, धोखा हुआ है मेरे साथ। उसके एहसान के एहसास से घुटन होती है मुझे, वहशत होती है मुझे इस कमरे से। मुझे ये निकाह कबूल नहीं।
इफ्रा तैयार होगी हो ना तो चलें, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अशरफ भाई ने नया घर लिया है, हम सब वहीं जा रहे हैं, चलो ना। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं भी आई। खतीजा जल्दी आ जाना, जाके देख जवाद गाड़ी लेके आए, जल्दी जा, आ जा। अल्लाह का इतना करम है, इतना अच्छा घर ले लिया अशरफ ने, इतने अच्छे इलाके में है। बस भाभी, अल्लाह ताला अशरफ से बहुत राज़ी है। देखे ना, सब बुराइयां छोड़कर कितना अच्छा बन गया है। नहीं, ये सब कुछ इफ्रा बेटी की वजह से है, ये उसकी आने की वजह से अशरफ ने उसके लिए लिया इतना अच्छा घर। ये भाभी घर का सामान वगैरह कब शिफ्ट करेंगे? मेरा मतलब है अभी हम सिर्फ घर देखने के लिए जा रहे हैं या वहाँ रहने के लिए? नहीं नहीं नहीं, उस घर में सब कुछ है, यहाँ से कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ जो सामान है वो यहीं रहेगा। ये अशरफ के अब्बा का अबाही घर है ना, तो वो कभी कभी यहाँ आएंगे रहने के लिए। आजा खतीजा, पता नहीं अब्बा कहाँ रह गए, मैं जरा देख के आती हूँ। सारों को आवाजें दो, बुलाओ, खुद क्यों नहीं आ जाते? आ जाए ना, वो इंतजार कर रहा है, जवाद बाहर खड़ा है गाड़ी लेके। किस तरह आ जाए? इफ्रा बेटी घर की नवी महल कहना और बगैर अब चले जाए, इंतजार कर रहे हैं, इसको मैं बुलाता हूँ। अशरफा, अशरफा, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। और क्या हो गया यार, किसी देर तुझे सानू इंतजार कराना है? बस आ रहा हूँ अब्बा। देखिए सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहीं नहीं जाना। जिद छोड़ दीजिए, वो घर मैंने आपके नाम लिया है और मैं आपका तोहफा उसी वक्त आपको लौटा चुकी हूँ। अशरफा, खाला जान, इफ्रा तो बहुत खुश होगी ना, वो नए घर जा रही है। हाँ बेटा, इस महंगाई के ज़माने में अपना घर और अपनी छत होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला तुम दोनों बहनों का भी घर बसा दे और तुम दोनों भी खुशी खुशी अपने घर जाओ। अब आपने दुआ दे दी है ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। बस देखो बेटा, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ताला ने जोड़े तो आसमानों पर बनाए, और तुम दोनों का भी तो कोई एक वक्त मुकर्रर हुआ होगा ना? जी खाला जान। अच्छा, इफ्रा अभी तक नीचे नहीं आई, मैं उसको देख कर आती हूँ, कहाँ रह गई है? नहीं, वो अशरफ ऊपर है, वो उसको लेकर आ रहा है। तुम जवाद को बता दो, बस हम आ रहे हैं सामान लेके। चलें ठीक है, सामान का बोल देती हूँ उसको। आप मुझे घर देना चाहते थे ना, आप मुझे ये घर देते, मैं अम्मा के साथ यहाँ रह लूंगी। आप चले जाएं बस, छोड़ दे हमें। अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ मैं आपको, मजबूरी है मेरी। तो फिर ठीक है, आप मेरी भी बात सुन लें, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं डरती नहीं हूं आपसे। क्या इसकी तबीयत देगा? मैंने इसको देखा नहीं, कार के अंदर भी नहीं देखा मैं। पता नहीं क्या हो गया, कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है, किसी से बातचीत नहीं करती, शायद क्योंकि ये सारा कुछ इतना जल्दी हुआ है इसलिए, पता नहीं, मुझे नहीं पता। वक्त गुजर के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जवाब बाहर है ना? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? अब तुम लोग जवाद के साथ चलो, थोड़ी देर लगेगी, इफ्रा को लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत ही देर ना जाना, समझ आई ना? हम जा रहे हैं, चल साहब, चलो फिर। चल चल।
देखिए, मैं चाह रहा था कि उस घर में पहला कदम आप रखें। क्यों? आपकी अम्मी तो मुझे बदकिस्मत समझती है। आपको नहीं लगता मेरे कदमों से बदबख्ती की अलामत हो सकती है? ये वहम है उनका। आप क्यों उनकी बातों को अपने दिल पे लगा रही हैं? मैं तो हरगिज़ ऐसा नहीं सोचता। बस कर दे ये ड्रामे मेरे सामने, बस कर। यही चाहते हैं ना कि दुनिया के सामने आप बहुत अच्छे लगे, लोग आपकी वाह-वाह करें। ये तोहफे, ये इनायतें, हमाद की बेवा से निकाह, सब खेल है, लेकिन मैं इन चीजों से झुकने नहीं वाली। इतनी बेएतबारी, इतनी बार यकीन नहीं है आपको मुझ पर? नफरत है मुझे आपसे, और कुछ भी नहीं। वो भी मंजूर है मुझे, लेकिन जाने से मना मत कीजिए। आपने मुझे कहा था ना कि आपने ये सब दुनिया को दिखाने के लिए किया। झूठ बोला था आपने। मुझे आपके साथ नहीं रहना, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं। इसे चाहे आप मेरी मजबूरी समझिए, लेकिन अकेला नहीं छोड़ सकता मैं आपको। दिल पे जबर करके सही, लेकिन आपको साथ चलना है, कम से कम वहां तक जहां तक जरूरी है। नीचे सब तैयार है, आपका इंतजार है, तैयार होके आ जाइए। बस यही चाहता हूं मैं। अगे आप यहाँ घर पहुंच गए तुम लोग? अरे निकल आए नहीं। हम जरा बाहर घूमने निकले हैं, थोड़ी देर लग जाएगी पहुंचते हुए। ओ बड़ा चलो खैर, तुम लोगों की उम्र है मेरी फरन की, चलो सब ठीक है। नहीं और कैसे बोलो, तेरी माँ को बता रहा हूँ, मैं उसको फिक्र हो रही थी। अल्लाह जी खाला, खैरियत? खैरियत जानने के लिए तो तुम्हें फ़ोन किया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। इफ्रा फ़ोन नहीं उठा रही है। तुम दोनों कहाँ हो? खाला, हम अभी तक घर पर ही हैं। आप परेशान ना हो, मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लड़की बड़ी ज़िद्दी है, हर बार मुझे शर्मिंदा करवाती है। खाला, वहाँ घर पर किसी को मत बताइएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ किसी से बात नहीं करूँगी, बस मैं आ रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। और अशरफ बेटे ने लिया है जनाब, अब बहुत आलीशान कहल है, बहुत माशाल्लाह।
हाँ पता नहीं, फुली फर्निश्ड, आज ही सब कुछ पहले से मौजूद था। हाँ बिल्कुल, वो आ भी गया। ठीक है, फिर आपसे बाद में बात हो। वालेकुम, आइए ये कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी। क्या हाल है बेटे? भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो नया घर। शुक्रिया शुक्रिया। अरे, मुबारक हो भाई साहब। आप सबको मुबारक हो। मतलब है ओए, कसर नहीं छोड़ी चले कितने पैसे लाए ने, फेयर पॉलिश का टैग करा ले। बस अल्लाह खैर सलामती से रखे हैं जी। आए आए मैं आपको घर दिखाऊं। ऊपर का भी हिस्सा दिखाओ ना इन्हें। जी जी हाँ, जी आओ। चलो तू बैठना इधर, बात मैं तो सोच रहा था कि आप जब पहला कदम इस घर में रखेंगी, घर में आएंगी, तो आपका इस्तकबाल मैं फूलों के साथ करूंगा। लेकिन आपने तो कैसा लगा? मुबारक हो आपको अपना नया घर। क्या मैं इस कमरे में अकेले रह सकती हूँ? आप अकेली ही तो है इस कमरे में। मैं तो सिर्फ ये घर वालों को, बाहर वालों को ये दिखाने के लिए इस कमरे में आता हूं कि आप मेरी बीवी। मुझे यहाँ जबरदस्ती इस घर में, इस कैद खाने में लाकर फूल तोहफे देकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? हाँ भाई, मैंने बहुत से लड़कों को लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है। लड़के को लड़की के लिए पढ़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा था जैसे आप मेरी बहनों के लिए नहीं बल्कि मेरी खुशी के लिए इस खुशी में शामिल हो रही हैं। ये आपकी गलतफहमी है।